अभी जो है 1 घंटा पहले जो है चसाना एरिया में जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है छोटी गाड़ी का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हैं हमारे ही पत्रकार भाई जो हैं शाहनवाज जी, इनसे पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि चसाना किस एरिया में जो है एक्सीडेंट हो जाता है, और पूरी बात जो है हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। शाहनवाज जी, ये जानना चाहेंगे जो अभी छोटी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो जाता है चसाना एरिया में, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें दें। जी, ये जो एक्सीडेंट है, अभी जो जानकारी मिली है इसको तब से अभी तक तकरीबन 2 घंटे का वक्फा हो चुका है जी। चसाना से हमूसान के तरफ जाने वाला जो रोड है, उस रोड पर ये जो बताया जा रहा है हादसा पेश आया। ये जो गाड़ी है ये एस्प्रेसो गाड़ी है और JK20B 1024 गाड़ी का नंबर है जी। और इस गाड़ी में 4 लोग सारे सवार थे। तो 4 में से जो मौके पर खबर मौसूल हुई, उसमें से 2 लोग की डेथ मौके पर ही हो चुकी है, जो दोनों सरकारी टीचर थे, जिनका नाम एक का नाम मोहम्मद अमीन और गुलाम मोहम्मद है। दोनों ये जो है हमसान गांव के रहने वाले हैं जी। इसके बाद जो जख्मी थे उनको फौरी तौर पर चसाना हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। तो जानकारी मिली वहाँ फर्स्ट एड के बाद उनको CSC मोहर के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि हमने अभी कोशिश की थी CSC मोहर में राब्ता करने की, राब्ता नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर लोग ही होते हैं और वो जब कोई इमरजेंसी हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले उनको उस काम में लगना होता है, उनकी तिबी निगहदाश्त के लिए काम करना होता है। इसलिए हम बार बार उनको जो है जानकारी लेने के लिए तंग नहीं करते हैं। तो अभी की मुकम्मल ये जानकारी नहीं है कि उन 2 जो जख्मी थे उनको रेफर किया या CSC मोहर में ही है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद एक खबर मिली थी कि उसमें एक बच्ची सवार थी, यानी उन 2 जख्मी में से एक बच्ची थी। उसके लिए बताया जा रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी मुकम्मल तफसीलात नहीं मिल पाई है कि वो बच्ची भी डेथ हो चुकी है या कि अभी जिंदा है या उनको CSC मोहर से भी रेफर कर दिया गया। मजीद जो अभी तफसीलात है उसका इंतजार है कि उन 2 जख्मियों की क्या सिचुएशन है। लेकिन अहम खबर यही है कि इस एक्सीडेंट में 2 सरकारी टीचरों की जो है मौत हो चुकी है। शाहनवाज जी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये एक्सीडेंट जो है कैसे हुआ, कोई जानकारी मिली अभी तक? देखिए, अभी इस तरह की कोई भी खबर नहीं मिली है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से हादसा पेश आया। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 अहम मामले रहते हैं। एक तो यह है कि काफी सारे जो इन एरियाज में, हमारे जो एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, जो ज्यादातर पहाड़ी एरियाज ही है, इन एरियाज में ज्यादातर अक्सर जो सड़कें हैं वो खराब रहती है। तो एक ये कारण रह सकता है, खराब सड़कों की वजह से भी जो है यहाँ हादसा पेश आते हैं। लेकिन दूसरी अहम जो बात है, जो मैं लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करता हूँ आज के दौर में, कि जो लोग नई गाड़ियां लेते हैं ना, तो वो नई गाड़ियां जब लेते हैं सीखने के बगैर वो बेसब्री से अपनी गाड़ियों को चलाना शुरू कर देते हैं। नतीजा उसका यही निकलता है कि जब आप बेसब्री से जो है ड्राइविंग करना शुरू कर देंगे, आप विदाउट एक्सपीरियंस आप फुल ही जो है ड्राइविंग करना शुरू करेंगे, तो नतीजा सिर्फ यही आता है कि हादसा देखने पड़ते हैं। तो मेरी अपील पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से यही रहेगी कि ज्यादातर मुलाजमीन लोग नई जब गाड़ियां लेते हैं या नौजवान लोग गाड़ियां लेते हैं, तो वो अक्सर ये करते हैं कि 1-2 दिन किसी ड्राइवर को बता दिया कि आप जनाब ये मुझे सिखाइएगा गाड़ी कैसे चलानी है, और 2 दिन के बाद वो खुद सफर करना शुरू कर देते हैं। तो नतीजा बस इस हद तक निकलता है कि हादसा पेश आते हैं, अमवात होती हैं, घर उजड़ते हैं, परेशानियां बनती हैं, कहीं जो है बहनें बेवा हो जाती हैं, कहीं बच्चे यतीम हो जाते हैं। बस नतीजा ये है। बस डिमांड हमारी और गुजारिश हमारी सब लोगों से यही रहेगी कि हमेशा एतदाल से, सब्र से काम ले। जब भी कोई नई गाड़ी लेगा तो कम से कम वो 6 महीने तक इस तरह से ट्रैवलिंग करने की कोशिश न करें, किसी सीनियर ड्राइवर को साथ रखें, उसे तनख्वाह दें, ताकि पैसा बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है अपनी जान। अगर आप अपनी जान की हिफाजत करते हैं तो सब बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर अपनी जान की आप हिफाजत नहीं करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि घर उजड़ेंगे, बच्चे यतीम होंगे, माए बहनें जो है बेवा होंगी। इस तरह के हालात जो है इस वक्त पेश आते हैं। हाँ शाहनवाज जी, हम हमेशा ये खबर करते हैं, ज़्यादा हमारा जो फोकस रहता है वो बिजली, पानी, रोड को लेकर रहता है। तो रोडों की हम काफ़ी खबरें करते हैं। रोडों की हालत जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है इस इलाके। अगर हम सब डिवीज़न दरमाड़ी की बात करें या मोहर सब डिवीज़न इलाके की बात कर दें,
रोडों की बहुत बुरी हालात है, क्या कुछ कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, हमारे एक ही अक्सर हम इन चीजों को दिखाते हैं, रोड को ज्यादातर हम दिखाते हैं और हालात काफी नाजुक हैं, सड़कें बड़ी खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ पे सबसे अहम बात है कि यहाँ एक तो पब्लिक को जब काम होता है तो उनको मुतहरिक रहना चाहिए, उन्हें काम कराना चाहिए। जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो उसको बार बार जो है बताया जाए, काम करवाया जाए। अगर नहीं करता है तो कंसर्न अथॉरिटीज है या कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसको बताया जाए। दूसरी है कि जो डिपार्टमेंट है वो भी इसमें मुतहरिक नहीं रहते हैं। अगर वो बर वक्त जब कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे तरीके से काम करवाए, जितना उसको बताया गया है उतना काम करवाए। जो उसके बीओक्यू पे है, जो आपके डीपीआर में है, उस पर काम करवाया जाए तो कभी सड़कों की इस तरह की खस्ता हालत नहीं होती है। अगर किसी सड़क के लिए 20 करोड़ रुपए शहर में होते हैं तो वही 20 करोड़ रुपए यहाँ 25 करोड़ रुपए किसी सड़क के लिए यहाँ भी होते हैं जी। अगर वहां पे सड़क अच्छी बनती है तो यहाँ पर क्यों नहीं बन सकती है? अगर वहां पे 80% अच्छी सड़क बनती है तो कम से कम यहाँ पर भी 65 या 70% तो अच्छी बननी चाहिए। यहाँ पे तो 40% भी काम नहीं होता है। आप कोई सड़क की तामीर करते हैं, उसका आपने सिर्फ देखने के लिए ब्लैक टॉप कर दिया, उसकी आप नाली नहीं निकालेंगे, उसका पानी की निकासी के लिए नहीं जगह बनाएंगे, उसका जो है प्रोटेक्शन वाल नहीं देंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? सड़कें बेहतर कैसे होंगी? जब सड़कें बेहतर नहीं होंगी तो नतीजा यही होगा कि अक्सर सड़क हादसा पेश आएंगे और इंसानी जानों का ज़िया होगा। शाहनवाज जी, मैं एक चीज़ और जानने की कोशिश करूँगा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि काफ़ी एक्सीडेंट जो है चसाना एरिया में हो रहे हैं, ये क्या एक्सीडेंट होने का ऐसा क्या कारण है कि बार बार वहाँ एक्सीडेंट होते हैं उसी एरिया में? देखिए, चसाना भी एक काफी ज्यादा पहाड़ी है और चसाना तहसील और ब्लॉक है, इसमें कम से कम 26 पंचायतें हैं जी। बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़े पहाड़ी और डेंजरस इलाके इसमें है। यही चीजें हैं, सड़कों की खस्ता हालत है। और दूसरे, अगर आप ओवरलोडिंग ना करें, अगर आप जो है एतदाल से गाड़ी चलाएं, अगर आप जो है देख के चलाएं, कभी जहां आपको 1 घंटा लगता है आप 1.5 घंटा भी लगाएं तो बेहतर है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, सड़कें खराब हैं, कुछ लोग गाड़ियां जो है अनएक्सपीरियंस में चलाते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 1-2 महीना 1.5 महीना आपने सीखा थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना, आपको स्टीयरिंग आ गई तो आप समझ रहे हैं कि हम ड्राइवर बन गए, तो बस फिर सफर करना शुरू कर देते हैं। तो ड्राइवर ही सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना नहीं है, सिर्फ सीधी सीधी गाड़ी चलाना ड्राइवरिंग नहीं होती, बल्कि इसमें बड़ा सारा तजर्बा होना चाहिए। बड़े सारे गाड़ी चलाने के दौरान बड़े सारे वाकयात पेश आते हैं, उनसे निपटने के लिए उसके लिए तजर्बा होना चाहिए कि हर जगह हमें किस तरह से बचना है। सिर्फ सीधी सीधी तो गाड़ी नहीं ना चलानी, कहीं कोई डेंजर जगह भी होती है, कोई डेंजर स्पॉट होता है, कहीं पे आपको गाड़ी भी आती है आगे। पहाड़ी एरियाज में इस तरह से भी होता है, आपको जो है पास देने के लिए गाड़ी की जगह नहीं होती है। अगर आपके पास तजर्बा नहीं होगा तो फिर किस तरह से आप जो है चल पाएंगे? तो फिर मामला तो ऐसा ही, फिर बात वही पहुंचेगी कि नतीजा बस सिर्फ यही आता है, फिर सड़क हादसा। क्योंकि महीने में अक्सर हम देखते हैं 4, 5, 8 सड़क हादसा हमारे एरियाज में यहाँ होते हैं। तो महीने में 8-10 लोगों की मौत हो जाती है, कहीं लोग जख्मी हो जाते हैं, कोई लोग अपाहिज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी जानकारी देने के लिए। ओके। ये थे हमारे पत्रकार भाई शाहनवाज जी जो थे, इनसे जो है हमने जानकारी ली है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और एक जो है अभी 2 घंटे पहले इन्होंने जो कहा है कि चसाना एरिया में जो है वहाँ पे जो है छोटी गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें 2 लोगों की जो है वो जान चला जाती है। वो दोनों लोग जो है वो सरकारी यानी टीचर थे। तो उसके बाद जो है 2 ज़ख्मी हैं, उनमें एक बच्ची जो है वो बताई जाती है कि वो भी ज़ख्मी है। तो उसको जो है फ़र्स्ट एड के लिए यानी उसको जो है अपना चसाना हॉस्पिटल में PHC या CHC जो भी है वहाँ पे भेजा जाता है। फ़र्स्ट एड होते ही उसको जो है मोहर हॉस्पिटल में जो है वो भेजा जाता है। ये जानकारी जो है हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं भी जो है लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एरिया में जो पहाड़ी इलाका जो है सब डिवीज़न मोहर की अगर हम बात कर दें, इस एरिया में रोड की बहुत बुरी हालत है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है। जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम जो है देख सुन के जो चलें, क्योंकि आपको पता है आजकल बारिश का मौसम है, रोड में चिक्कड़ वगैरह होता है, रोड ख़राब होता है, स्लाइड आई हुई होती है। तो इसलिए अपने घर से जो है देख सुन के निकलें, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। तो
जनता जो है अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।